या अली। दोस्तों, फलस्तीन, लेबनान, यमन के बाद में अब साफ तौर पर इराक भी अमेरिका इजराइल से भिड़ चुका है, जहां इन तीनों देशों के ग्रुप्स और इन तीनों देशों की हुकूमतें साफ तौर पर मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका इजराइल से तैयार हो चुकी है। जहां इराक में जंग का दायरा बढ़ चुका है और वहीं इराक की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो खास तौर पर की गई अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, और अब पलटवार अमेरिका की तरफ से भी हुआ है। और जब अमेरिका की तरफ से पलटवार हुआ है तो इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी ने साफ तौर पर अमेरिकी हुकूमत को फटकार लगा दी है। और जब अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया और यह ऐलान किया गया कि हम कताइब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को निशाना बना रहे हैं, तो उसी दौरान के वीडियो जो हैं सामने आए, जो कि आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है कताइब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर की गई। और जब यह बमबारी की जा रही थी तो उस दौरान कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं जम करके मुकाबला कर रहे थे उनकी बरसती हुई मिसाइलों का, जिसे हवा में ही मार गिराने का काम किया गया। और जब हवा में उसे मार गिराने का काम किया गया है तो नारा लगाया जा रहा है अल्लाहू अकबर। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और ये मजबूत इरादे अब साफ तौर पर ऐलान करते हैं कि कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो वो उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस है, यूएस सेंट्रल कमांड, उन्होंने ऑफिशियली अपने चैनल के थ्रू, अपने पोर्टल के थ्रू ये जानकारी दी कि यूएस ने स्ट्राइक किया है कताइब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स के ऊपर इराक के अंदर। और जब ये बमबारी की गई है और ये बताया गया कि ये बमबारी उन्होंने इसलिए की है क्योंकि 20 जनवरी के दिन जो है ताबड़तोड़ हमले हमारी मिलिट्री बेस के ऊपर किए गए थे और 24 तारीख को हमने इसका पलटवार करके तकरीबन रात के 12:15 पर हमने हमले किए। और जब ये हमले लगातार ग्रुप के ऊपर किए गए हैं, कताइब हिजबुल्लाह हो, अल नुजाबा हो, उनके ऊपर ये बमबारी की गई, जिसमें एक लड़ाका जो है वो मारा जा चुका है, शहीद हो चुका है। और जब उसकी शहीद की खबर आई तो साफ तौर पर इसको लेकर के इराकी प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में ये ऐलान कर दिया कि हम अपनी तमाम चीजें ये ऐलान करते हैं कि फौरन हमारी सरजमी को छोड़ करके अमेरिकी सैनिक निकल जाएं और हम इसकी निंदा करते हैं, अपने देश में किसी भी तरीके का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इराक में जो कुछ भी अमेरिका द्वारा किया गया है ये हमारे तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन है, जो कि खुल करके अब इराक भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वो अल सुदानी अब साफ तौर पर कहने लगे हैं और पहली मर्तबा ये रिएक्शन सामने आया अमेरिका के हमलों को लेकर के। और अमेरिका के हमलों को लेकर के अल सुदानी ने कहा कि इराकी रेजिस्टेंस जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपने भी 17 जनवरी के दिन उनके एक लीडर को मार गिराया था और इसलिए जो है ये बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं हैं जो आपकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ है। और साफ शब्दों में अब तमाम बड़े देशों से मीटिंग करके अल सुदानी ने ये कह दिया है कि आप हमारी सरजमी को खाली करें, ये चीजें चलने वाली नहीं हैं। जो कि अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इराक के जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है और इराकी हुकूमत भी खुल करके अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है। जहां इराकी हुकूमत तो खिलाफ है ही, वही इस हमलों को लेकर के कताइब हिजबुल्लाह के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कताइब सईद अल सुहादा अबू अला अल वली ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका सेकंड फेस हमलों के लिए तैयार रहे और हम अब जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका को यह लगता है कि हम इन चीजों से डरेंगे
तो वो भूल जाए, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अब तब तक हम अपने हमलों को नहीं रोकने वाले जब तक आप इराक सीरिया की सरजमी को खाली नहीं कर देते। और ये भी साफ तौर पर ऐलान किया गया, जो इराक का बड़ा प्लान सामने आया है, जहां यमन की ताकत बढ़ाने का उसने ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से यमन ने घेराबंदी कर रखी है इजरायली जहाजों की, इजरायली पोर्ट की, अब उसी तरीके से इस्लामिक रेजिस्टेंस और इराकी रेजिस्टेंस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मेडिटेरियन सिया जो सागर है उस जगह पर इजरायली जहाजों को और इजराइल के जितने भी पोर्ट हैं उसे निशाना बनाएगा। एक बड़ा फैसला कर दिया गया और अपनी प्लानिंग बता दी गई है कि वो इसमें पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। जो चीजें लगातार सामने आई हैं, जहां कताइब हिजबुल्ला और इराकी हुकूमत का कड़ी फैसला सामने आया है, तो वहीं यह भी बताया गया कि किस जगह पर अमेरिका ने स्ट्राइक की, जो कि जगह बताई गई अल कईम जुफुर अल नसर जो जगह है इराक के अंदर, उस जगह पर ये बमबारी, ये एयर स्ट्राइक की गई और ये ऐलान किया गया अमेरिका द्वारा कि यहां पर कताइब हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर हैं, यहीं से वो ट्रेनिंग देते हैं अपने लड़ाकों को और वो सटीक निशाने पर अमेरिकी मिलिट्री बेस को अपना दुश्मन मानते हैं। यहां ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए हमने ये ऐलान किया है। और क्यों इस जगह को, हेडक्वार्टर को बता करके निशाना बनाया गया? क्योंकि बीते एक दिन पहले ही अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया था, एन अल असद यूएस बेस पर, जो कि वहां सबसे ज्यादा जंगी हथियार रखे हुए हैं अमेरिका के। बड़े बड़े जहाज जो चीजें हैं हमले करने की, वो वहां मौजूद है। और इसलिए उस जगह को निशाना लगातार बनाया गया, क्योंकि इतवार के दिन भी 30 मिसाइलें दागी गई। कल फिर 12 से 14 मिसाइलें जो हैं इराक सीरिया में मिलिट्री बेस के ऊपर दागी गई। और जब ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है तो उससे हताश परेशान है अमेरिका, और हर जंग में जो मोर्चे उसके खिलाफ खुले हैं उससे घबराया हुआ है। और जब घबराया हुआ है तो ये भी उसे अब ऑफिशियली स्टेटमेंट देना पड़ा है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा सीरिया इराक में ही महज जंग 7 अक्टूबर से शुरू होती है। 17 अक्टूबर से जो हमले किए गए इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, अब तक 151 हमले किए जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ बताया गया कि 70 अमेरिकी जो सैनिक हैं वो ढेर हो चुके हैं, पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। ये संख्या अमेरिका द्वारा कम बताई जा रही है। और अमेरिका के सैनिक जब भी मरते हैं तो वो उस खबर को पूरी तरीके से दबा देता है। जहां 151 हमले और ताबड़तोड़ बमबारी, उसके बाद भी हौसला जो है नहीं टूटा। एयर स्ट्राइक की गई और एयर स्ट्राइक का तुरंत जवाब जो है इराकी हुकूमत और इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा दिया गया है। तो वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये जंग जो है रुकने वाली नहीं है और इस जंग के स्कोप जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और जब जंग के स्कोप बढ़ चुके हैं तो ये अंदाजा अमेरिका और इजराइल को लगाना चाहिए कि कब कौन सा देश उनके खिलाफ बिगुल फूंक दे, इससे उसे बचने की जरूरत है। और अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस जंग को भड़काने का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका द्वारा किया गया है।